हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज़ में कल एक इशाया दिया जिसमें पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन की जमातों ने मुआशी तरक्की से मुतालिक हुकूमत के आदाद शुमार और दावों को मुस्तरद किया और बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक राय पाया गया। खबर यह भी है कि इस इशाये में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PDM में वापसी की दरख्वास्त की, जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP ने अपनी अपनी जमातों में मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। इस इजलास की अंदरूनी कहानी ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने PDM में वापसी के लिए 2 शराइत रखी। एक उनकी शर्त यह है कि PDM सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कबूल करे। दूसरी शर्त उनकी तरफ से ये रखी गई कि पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी। आज मीडिया से गुफ्तगू में PDM के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एक बार फिर खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वालों को जो नोटिस दिया था वो उन्होंने फाड़ दिया उस वक्त, अब उसके टुकड़े उठाएं, उसको पढ़ें और फिर जवाब दें, फिर हमारी तरफ से इस पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के लिए PDM के दरवाजे बंद हैं उनके मुताबिक, और शाहिद खाकान साहब समझते हैं कि ये दरवाजे तब खुलेंगे जब वो एतमाद को बहाल करेंगे। यही मौक़िफ़ आज मरियम नवाज ने भी इख्तियार किया और उन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस का जवाब दे और फिर हम आगे देखेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शहबाज शरीफ से आज मुलाकात में ये बात वाज़े कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी गलती को तस्लीम करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन हालात में पीपल्स पार्टी वापस PDM में आएगी, और अगर नहीं आएगी तो क्या अपोजिशन जमातें इनफरादी तौर पर हुकूमत को टफ टाइम देंगी जिसकी बात की जा रही है, और कितना मौसर होगा वो। इसके अलावा एक और अहम मामला है माशी तरक्की के हवाले से हुकूमत ने जो दावे किए हैं उस पर अपोजिशन की सारी जमातें और कुछ मुआशी तज्जियाकार बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। उनके जवाब भी आज के प्रोग्राम में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी साहब और रहनुमा तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। पहले जावेद अब्बासी साहब, आप ये बताइएगा, जो हमें समझाने की भी कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कल उस इशाये के अंदर पीपल्स पार्टी और ANP को ये दावत देते हैं कि आप आइए, जिसपे वो लोग कहते हैं कि हम मुशावरत करके आपको जवाब देंगे। खुशगवार माहौल में यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंतहाई सख्त रवैया अपनाते हैं दोबारा पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो किसके मौक़िफ़ को हम दुरुस्त समझें, पार्टी के सदर या फिर जो बात शाहिद खाकान साहब कर रहे हैं और उसको इंडोर्स मरियम नवाज साहबा कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कल उन्होंने सेनेट नेशनल असम्बली में जो हमारी सियासी जमातों के कायदीन हैं उनको दूर किया था, उनको बुलाया था, उनको रिक्वेस्ट पे वो गए हैं, उनके साथ डिनर भी हुआ है और कोई सियासी बातचीत भी हुई है। और ये हमारी पहले दिन से ख्वाहिश थी, अभी भी है, कि देखिए ये जो PDM का प्लेटफॉर्म बना था इसमें सारी सियासी जमातों का बड़ा रोल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, एक बड़ी हकीकत है, और उनका एक अपना पहले दिन से मौक़िफ़ भी कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर आया। लेकिन हम सारे लोग इस बात पर इकट्ठे हुए थे कि आज जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, आज जहाँ से पाकिस्तान गुजर रहा है, आज जो गवर्नेंस के क्राइसिस हैं, आज जो महंगाई है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो हवा पाकिस्तान की तंग है, उनकी इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम सारे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे। इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं है कि हमारे दरमियान एक मिसट्रस्ट भी पैदा हुआ है। एक आपस में जो आप कह सकती हैं कि सियासी जमातें जब आपस में बैठती हैं तो बात चीज़ों पर एग्री होती हैं, बात चीज़ें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमसे ज़रा मुख्तलिफ रहा है कुछ मामलात में, जो उनकी एक अपनी राय थी, उन्होंने खुलकर इज़हार किया है। और फिर ये मामला ज़रा हमारे आपस में आप समझे कि कुछ दूरियां हुई हैं और इंशाल्लाह वो दूरियां जल्द ब्रिज हो जाएंगी। लीडरशिप दोबारा वो दूरियां कैसे दूर होंगी अब्बासी साहब, जब शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं दूरियां दूर करने की, लेकिन इतना सख्त मौक़िफ़ शाहिद खाकान साहब का आ रहा है? देखिए, वो एक खास मामले की तरफ निशानदेही जरूर उन्होंने की थी कि जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है उस वक्त एक मामला तय हुई थी, कुछ चीज़ें, वो चीज़ें उस तरह हो नहीं सकी जिस तरह PDM के प्लेटफॉर्म पर तय हुई थी। देखिए, मामला एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नहीं है, PDM के प्लेटफॉर्म पर ये कुछ बातें हुई थी जो समझते थे कि उसी पर क्लैरिटी होनी चाहिए।
आज शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की मुलाकात भी हुई है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये मामला जो है ये आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। ठीक किस लिए कि आज भी आप उम्मीद का इजहार अभी भी कर रहे हैं। आज भी जरा मुझे एक जुमला, आज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, आज हमारा भी यही मौक़िफ़ है। जो हमने इस हुकूमत के बारे में कहा था, जो इस हुकूमत की पॉलिसीज के बारे में कहा था, जो इस मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो करप्शन के बड़े-बड़े सामने वही सारा बयानिया लेकर पीडीएम आई थी। लेकिन कायरा साहब से भी हम जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर। कायरा साहब, वासी साहब कह रहे हैं उनको अभी भी उम्मीद है कि मामलात में कोई बेहतरी आ जाएगी। हमें हालातों वाकयात से ऐसा नजर नहीं आता। क्या आपको भी उम्मीद है? फिर हमें यह भी बताएगा कि अब ये वाले मामलात, महंगाई, बजट के मामलात, बेरोजगारी, ये सारे आप लोग ज्वाइंटली लेके आए थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो अब क्या इनफरादी तौर पर आप लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे? क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? की पहली गुजारिश तो ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब को मेरा प्लेन मैसेज ये है कि कौन मरे जा रहा है हजूर वाला, कि आप बड़े तमतराक से और आप बड़े बादशाहाना मिजाज में ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, कागज जोड़े, टुकड़े इकट्ठे करें, फलांग करें। मैं अब इसका जवाब तो बड़े तल्ख रंग में देना चाहिए असली तौर पे कि आपको किसी दूसरे की तस्हीक करने का इख्तियार नहीं है। पहली बात कि बिलावल साहब ने वो खत पढ़ा या नहीं पढ़ा शायद खाकान को कैसे पता है। अगर किसी घर के अंदर बैठे हुए मैं उनको बुरा भला कह देता हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे कहें आपने घर बैठ के मेरे बारे में ऐसी बात क्यों की। सवाल ये है कि पब्लिक में कौन सी बात हुई, और जो बात शायद खाकान ने गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी तौर पे, गैर सियासी तौर पे उन्होंने हमें शोकाज करने की कोशिश की, जिसका जवाब नहीं था, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को जब बाहर नहीं जाने दिया, उस वक्त भी हमने अपना मौक़िफ़ उनके हक में इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ साहब ने आज दावत रखी थी कल, और उसमें उन्होंने कोशिश की कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो इसी तरह की अप्रोच अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठे चलना चाहिए, और इधर जरा गौर कीजिए ना अल्फाज क्या है कि पीपल्स पार्टी माफी मांगे और वो कागज के टुकड़े जोड़े और फिर जनाब के हुजूर पेश हो, और फिर वो जाके बाड़ियां में उनसे दस्तबस्ता कहें कि हुजूर अल्लाह हमें कबूल कर ले, आप अपनी बादशाहत के तहत हम आपकी इताअत करने आए हैं। ये शायद खाकान साहब को चाहिए कि अपने आप को, अपने रवैयों को दुरुस्त फरमाएं। कायरा साहब, ये मसला जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब की जाती वजह से आ रहा है पेश, या आप समझते हैं कि ओवरऑल ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है पीपल्स पार्टी को? मैं बताने लगा हूँ जी, उसके ऊपर भी जिक्र कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग जो लंदन है उसका रवैया और है और मुस्लिम लीग पाकिस्तान का रवैया और है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करके चलना चाहती है, और मुस्लिम लीग लंदन वो सारी कोशिशों को तहकीक कर रही है, उसको सबूताज कर रही है। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अपने घर की खबर ले और उनको अपनी जमात के अंदर अब यकसुई पैदा करनी चाहिए, या वो फैसला कर ले कि उन्होंने फैसले करने हैं। उनकी जमात के अंदर उनकी वाइस प्रेसिडेंट उनकी भतीजी भी है, या शायद खाकान साहब है। ये जो शहबाज शरीफ साहब के कहे के बाद जो उनके बयान आता है, वेरी सॉरी टू से, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े होंगे। और तीसरी गुजारिश ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, शायद खाकान साहब ये काम क्यों कर रहे हैं, मरियम बीबी ये काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत के बारे में नारे तो मारेंगे, दावे तो करेंगे, लेकिन ये हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते। इसका इकरार या इसका ऐलान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने प्रोग्राम में टेलीविजन के जरिए कर चुकी है, शायद खाकान अब्बासी साहब कर चुके हैं, मोहम्मद जुबैर साहब कर चुके हैं, राना तनवीर साहब कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं कि हमें बुजदार हुकूमत सूट करती है, हम इनको क्यों हटाएं। लिहाजा वो जब भी कोई कोशिश ऐसी होती है कि अपोजिशन इकट्ठे होकर इस हुकूमत को फारिग करे, उस हुकूमत के सेवियर के तौर पे, और ये अलग बात है कि वो कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींटना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। ये कमाल बात है। कायरा साहब उस तरफ भी खेल रहे हैं।
जो बात खैर सियासी मुबस्सिरीन और लोग अंदाजे लगा के कहा करते थे, मुस्लिम लीग नून, लंदन और पाकिस्तान, आज आपने पीपल्स पार्टी की आवाज में भी यही बात कह दी है। हम हुमायूं साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हुमायूं साहब, ये आपसी तो जो इन लोगों के मामलात और इख्तलाफात हैं वो एक जगह कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, वरना शायद खाकान ने जिस लहजे में और जिन अल्फाज में बात की है उसका जवाब बहुत हद तक हमें इस तरीके से देना चाहिए उनको, ताकि उनका दिमाग दुरुस्त रहे। वो किसी दूसरी जमात, देखिए चलना है नहीं चलना है, हर जमात को अपनी सूटेबिलिटी देखनी होगी, लेकिन इस तरह इतने तफक्कुर से बात करते हुए और दूसरे के लिए इतनी हेच बात करते हुए उनको ख्याल करना होगा। मैंने अभी लफ्ज शर्म का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उनको ख्याल करना होगा, वरना तलखी बहुत बढ़ जाएगी। जी 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 बिल्कुल, हम ये फिर आगे अब्बासी साहब की तरफ लेके जाते हैं। हुमायूं साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये उनके अल्फाज हैं कि ये जो पुरतकल्लुफ ज़ियाफत है, इसमें कोई जो कल का बैठक है उसको वो कह रहे हैं कि इसमें कोई अवामी मसला डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन अब यही जो बताया जा रहा है, जो हमें रहनुमाओं की तरफ से जो शरीक थे उसके अंदर, और मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कहती है कि उसके अंदर एक ही पॉइंट था शहबाज शरीफ साहब का कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देना है, ये अवाम दोस्त बजट नहीं लेके आ रहे। तो ये तो अवामी मफाद की ही बात है। हुकूमत तैयार है अगर ये दोनों जमातें किसी तौर पर मिल के टफ टाइम देती हैं आप लोगों को? देखिए, ना सिर्फ पिछले 8 महीने से जब से PDM की ये मुहिम शुरू हुई, बल्कि हम तो जब से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं तब से देख रहे हैं कि PMLN के बीच में 2 आरा हैं। कारा साहब ने तो खुल के बात कर दी, हम तो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि एक नैरेटिव नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का है और उनके साथियों का, और एक नैरेटिव शहबाज शरीफ साहब का है जो जरा नरम नैरेटिव है। नवाज शरीफ का सख्त नैरेटिव है। इस वक्त चाहे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हों, लेकिन जो डोमिनेंट नैरेटिव है वो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब का है। वोट बैंक जो है वो उनके पास है, और कभी भी ये नहीं होगा कि इसमें कोई तब्दीली आ सकेगी। सबसे पहले तो PMLN अपने अंदर के मामलात ठीक करे और उसमें एक ओपिनियन बनाए। PMLN जो नैरेटिव डोमिनेंट है, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इन हाउस तब्दीली आए। वो चाहते हैं कि या वक्त पे इलेक्शन हो, या अगर पहले होने हैं तो इलेक्शन जल्दी हो। पीपल पार्टी ये नहीं चाहती। पीपल पार्टी की हुकूमत है सिंध में, अच्छी भली इलेक्शनों का क्या पता होता है, वो क्यों बिला वजह प्रीमेच्योरली अपनी हुकूमत खत्म कर दें। हाँ, पीपल पार्टी ये जरूर चाहेगी, इसीलिए आपने देखा कि पीपल पार्टी रेसिग्नेशंस पे आमादा नहीं होती। ये जरूर चाहेगी, अगर कोई दाव लगता है कोशिश करेंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल कामयाब होंगे किसी सूरत में, कि जी अगर कोई दाव लगता है तो इस्लामाबाद में अगर कोई कोलिशन को आगे पीछे होके बन जाए तो बन जाए। लेकिन आपने देखा कि वो नामुमकिन सी बात है। पीपल पार्टी और PMLN इस वक्त कोसों दूर हैं, तो किसी किस्म की यूनानिमिटी तो इसमें आ नहीं सकती। और जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में पीपल पार्टी की तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बनती, और नवाज शरीफ साहब किसी सूरत में भी प्रीमेच्योरली इलेक्शन के बगैर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को आने नहीं। सो ये सारे आप जितनी भी मर्जी पुरतकल्लुफ इशाइये करें या ऐसे करें या बजट में अपोज करें या ना करें, ये चीजें चलती रहेंगी, और इसमें हमें किसी किस्म की कोई खातिर ख्वाह सीरियस किस्म की तब्दीली नजर नहीं आ रही हमें। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने। आपको नहीं लगता कि किसी भी तरीके से थ्रेट है ये जमातें इंडिविजुअली या एक साथ मिलकर PDM के प्लेटफॉर्म से? ब्रेक की तरफ से जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कायरा साहब ने जो बातें की हैं, नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है उन्होंने कि ये जो जमात है नून लीग, उसके अंदर 2 बयानिए इस वक्त गालिब हैं। इस पर अब्बासी साहब से सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कायरा साहब, एक और भी वजाहत अगर आप कर दें, क्योंकि अब जो PDM का इजलास है उसमें तो दावत पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई है, तो मामलात जो हैं जिनके ऊपर आप लोग आवाज आवाम के लिए उठाना चाह रहे हैं वो तो मुश्तरका ही हैं आप लोगों के, तो उस सिलसिले में क्या करिए? और दूसरी बात ये कि PDM से बाकायदा तौर पर आप लोगों ने अभी तक उसमें से निकले नहीं है पीपल्स पार्टी, तो इस पे क्या मौकिफ है पीपल्स पार्टी का? शायद खाकान अब्बासी साहब का रवैया पहले भी और अब भी
इतना हद तक जिसकी बदौलत पहले भी तत्ल आया, ये तलखी बढ़ी और अब और बढ़ जाएगी। मतलब मैं तो समझता हूँ मेरी जमात की क़यादत जो फैसला करे, लेकिन मेरी ज़ात के लिए तो कम से कम ये अल्फाज किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है, अब्जॉर्ब होने वाले नहीं है कि आप दूसरी जमात के साथ इतना हद तक हम इस तरीके से बोलें जिस तरह लोग आपके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं कोई। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक एफर्ट की, उनकी अपनी जमात ने उसको कत्लेआम कर दिया उनकी कोशिश का। अब उनको अपने लीडर के साथ चलना है तो वो उनका फैसला है, शहबाज शरीफ साहब का साथ चलना है तो उनका फैसला है, लेकिन पीपल्स पार्टी कलेक्टिवली या सिंगुलरली इस मुल्क के मसाइल के लिए आवाज उठाती रहेगी, उठा रही है। ये बात दुरुस्त कि हम अकेले गवर्नमेंट को कोई बड़ा डेंट नहीं डाल सकते, लेकिन अगर हमारे मुस्लिम लीग के साथी हमारे साथ न लड़ पड़ते और जो हमने कहा था उसके साथ चलते तो पंजाब की हुकूमत तब्दील करना कोई काम नहीं था। अब तो जो दावे हम कर रहे थे उस वक्त कहा जा रहा था हमारे पास नंबर नहीं है, अब हम जो कह रहे थे कि नंबर मौजूद है, नंबर पूरा हो जाएगा, लोग इनसे नाराज हैं, अब तो साबित हो गया कि नंबर था और है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक अपोजिशन की जमातें इकट्ठी ना हो, ना तो हुकूमत का रवैया दुरुस्त किया जा सकता है, ना इनको अवाम दुश्मन पॉलिसियों से रोका जा सकता है। अगर कायरा साहब माइनस खाकान अब्बासी साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं डायरेक्टली, अब आगे मजीद इसको लेके बढ़ते हैं, तो उनके साथ काबिल कबूल होगा पीपल्स पार्टी को? मैं इसके बारे में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी क़यादत को या उनके तर्जुमानों को ये बात करनी चाहिए, लेकिन वो करेंगे भी इस पे यकीनन। लेकिन गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी तो इसी जज्बे के तहत शायद खाकान साहब की साबका कोशिशों को एक तरफ रखते हुए, अपोजिशन में दरार डालने की कोशिशें जो थी उसको एक तरफ रखते हुए शहबाज साहब ने दावत दी तो चली गई, खुद चल के गए उनके घर। ये एक जज्बा था कि हम इकट्ठा चलना चाहते हैं, लेकिन शायद साहब को इतना नागवार गुजरा कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि ये फिर कोई कोशिश होने लगी है, तो उन्होंने एकदम इसको एक सबूटाज करने के लिए उन्होंने एक एफर्ट की है जो बड़ी अफसोसनाक है और तकलीफदेह है। हम समझते हैं कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठे होकर कोई बेहतर रोल अदा कर सकती है। अब शायद साहब कोई बड़े ताकतवर आदमी है, ये अलग बात है। जावेद अब्बासी साहब, कायरा साहब जो सवाल उठा रहे हो बज़ाहिर हमें बहुत वैलिड भी लग रहा है इस सारी सूरत हाल में। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कोशिशें की उसके ऊपर खुद ही खाकान अब्बासी साहब ने पानी फेर दिया। आप हमें ये बताइए, खाकान अब्बासी साहब किसकी एमा के ऊपर ये अंदाज अपना रहे हैं? मुझे बड़ा एहतराम है कायरा साहब से, बड़ा दोस्ती का भी बड़ा हमारा अलग है रिश्ता है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। ये देखें, उन्होंने पहले कहा कोई लंदन और इस्लामाबाद ग्रुप अलग नहीं है, हमारे साहब ने उसमें रोशनी डाली है। जमात के अंदर जब कोई डिस्कशन होती है तो ओपिनियन दिए जा सकते हैं और ओपिनियन मुख्तलिफ में भी होते हैं, और उस पर मसलन मैं बहुत स्ट्रांग ख्वाहिश रखता हूँ, मेरी है, मैं इसका इजहार भी हर वक्त किया है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा आए, दूसरी ANPM आए, हम इकट्ठे मिलकर जद्दोजहद करें। तो ये हमारी ख्वाहिश है, ये इजहार मैं पब्लिकली भी करता हूँ, TV के प्रोग्राम में भी करता हूँ, जमात के अंदर भी ये मैं बात करता हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं अपनी जमात से इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ कि हम सबको इकट्ठे होकर हमने जो ये अमल शुरू किया था इस पर हमें इकट्ठा होना चाहिए। ये शायद खाकान अब्बासी साहब का कोई ज़ाती मामला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ना ही उनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। ये PDM के प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ था, इसकी जो शो कास्ट नोटिस का हुआ था, ये कोई ज़ाती नहीं है हमारा मुस्लिम लीग नून का या शायद खाकान अब्बासी साहब का, या वो कोई अपना सियासी स्कोर पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ सेटल करना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने भी कहा था कि ये PDM के प्लेटफॉर्म ने, और PDM के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हमारी मौलाना थोड़ा सा अब्बासी साहब इसलिए थोड़ा सा जाती सा मामला लगता है। मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, शाहिद खाकान साहब ने अभी जो पीपल्स पार्टी को नोटिस का कुछ जवाब देने पे उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। उन्होंने पहले ही खाकान अब्बासी साहब ने एक TV टॉक शो में जाके खुदा हाफिज कह दिया था पीपल्स पार्टी को PDM से। दूसरे आप हमें एक और बात भी बताइएगा, आप हमें बताइए कि शाहिद खाकान साहब एक बात कर रहे हैं जो जनरल सेक्रेटरी है PDM के, और आपकी पार्टी के सदर शहबाज साहब एक और मुफाहमत की, सबको मिला के बैठने की बात कर रहे हैं। आप अब्बासी साहब जाती तौर पे कौन सी सोच के हामी है इस सारी सिचुएशन के अंदर, किस साइड पे आप? मैं अब भी कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, उनका अपना एक रोल है, वो रोल प्ले करेंगे। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और किसी को इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। एक मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान, उस वक्त जब लीडर अपोजिशन का मामला हुआ है
पीडीएम की सियासी जमातें समझती हैं कि हमारे दरमियान एक जो वादा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ और उसके नतीजे से एक मिसट्रस्ट पैसा पैदा हो गया है, वो नहीं जो होना चाहिए था हो गया बड़ी बदकिस्मती से। पूरी हमारी ख्वाहिश है कि इसको ब्रिज करेंगे, कोई जाति स्कोर सेटल करने की जरूरत न है न रहेगी, न शायद साहब का कोई जाति ऐसा मामला है। ये मामला बदकिस्मती से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये चीजें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, वो वादे पूरे ना हो सके, जिसके नतीजे में एक हमारे दरमियान एक मिसट्रस्ट जरूर आज पैदा हो गया है, जिसको ब्रिज करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम चाहते हैं कि हम सारे ये चाहते हैं कि ये मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है, इस मुल्क की इकानमी जो है डूब रही है, इस मुल्क में जो आम आदमी है जिसने हमें मुल्क की इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, हम अब आगे अगले हिस्से में प्रोग्राम के इसी तरफ आएंगे। बासी की तरफ जा रही हूं मैं, वापस आके हुमायूं साहब से, आपकी जमात पीपल्स पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, माहिरीन मईशत जो हैं, वो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो हुकूमत ने इशारे दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुमायूं अख्तर साहब, ये जो ब्रेक से पहले हमारी बातचीत हो रही थी, अब आपके ख्याल में आपकी हुकूमत इस मामले को कैसे देखेगी? ये तो डेवलपिंग मामला है इन दोनों जमातों के दरमियान, लेकिन एक और मुश्किल थी हुकूमत के लिए, जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप वाली, उससे तो निमट लिया वक्ती तौर पे हुकूमत ने। अब हम इकोनॉमी के ऊपर तफसीली तौर पे आएंगे, लेकिन मुख्तसरन आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि अब हुकूमत इस बात पे पुरएतमाद है कि आप लोग बजट पास करा लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज भी वाजे तौर कह रही, पीपल्स पार्टी भी इस पे अपना मौकिफ वाजे करेगी कि आपको बहुत टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं और हिकमत अमली बनाई जा रही है, बाकी सब डिफरेंसेस को एक साइड पे रखते हुए। देखिए, जो सूरत हाल अभी आपके प्रोग्राम में ही वाज़े हो रही है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMLN के आपस में क्या रवैया है इस वक्त, तो उसमें ये कुछ मिलेंगी तो हमारे खिलाफ कुछ बनाएंगी ना महाज। इस वक्त तो ये कोसों दूर है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। शरीफ साहब इज ऑन इट, वो लगे हुए हैं इस पे काम करने, हो सकता है उनका बयानिया जीत जाए। हुमायूं साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं जी कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्या कोशिश कर रहे हैं और लंदन की क्या सोच है, वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैंने आपको बताया, लंदन की सोच ये है कि या वक्त पे इलेक्शन हो या पहले, वो इलेक्शन चाहते हैं, वो इन हाउस चेंज चाहते ही नहीं है, इसलिए हमें किसी किस्म का कोई खौफ। और वैसे भी आपने देखा कि हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी है, और ये जो एक शोशा उड़ा था जहांगीर तरीन ग्रुप का, इस ग्रुप को भी आपने देखा है कि सारों ने इमरान खान की लीडरशिप पे एतमाद का इजहार किया है, किसी किस्म के उनके खिलाफ बात नहीं की, उनके गिले शिकवे थे जो दूर करके गए। उन्होंने मामला तय होने के बाद लीडरशिप पे एतमाद का इजहार किया है। हुमायूं साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, उससे पहले उन्होंने हलफ उठा लिया था, उन्होंने अपना लीडर बना लिया था जहांगीर तरीन साहब को, जो कि अभी भी होंगे गालिबन, लेकिन ये मामलात की हद तक है जो हुकूमत ने उनके साथ नेगोशिएट किया। एक चीज जरा अगर मैं मुकम्मल कर लेता, एक चीज जरा आपको मालूम होनी चाहिए कि आइन में अगर किसी पार्टी के टिकट पे कोई इलेक्ट हुआ है और वो मनी बिल, जो कि बजट में जो होता है वो मनी बिल होता है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के वोट में पार्टी के मौकिफ के खिलाफ वोट देगा, तो पार्टी लीडर उसको अनसीट कर सकता है और डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये पार्टी लीडर का फैसला है, इसलिए हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। अव्वल तो हमें नहीं लगता कि ये जो हमारे साथी थे इनको अभी भी गिले शिकवे हैं, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं कि ये पार्टी के जो व्यू है उसके बरखिलाफ चलेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, वैसे फजलुर रहमान साहब ने भी आज ये इशू रेज किया, उन्होंने कहा कि आपकी जमात में से पहली दफा उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है जहांगीर खान तरीन ग्रुप वाले मामले के ऊपर। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की लीडर होने पर, उनकी साख पर, उनके प्राइम मिनिस्टर होने के ऊपर सवाल उठाया इन लोगों ने जो अलग हुए उनसे। इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, मैं इसको एक प्रेशर ग्रुप समझता हूं। आपका ख्याल है कि ये जो सो कॉल्ड लाइक माइंडेड PTI के बैठे हुए हैं, पता नहीं चलता वो अलहदा बैठना चाहते हैं कि नहीं चाहते। जब मुलाकात होती है तो वो सारे घी शक्कर होते हैं,
बाकी बयानात उनके और तरीके के होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा शख्स है जिसके पास कोई वोट बैंक है जो कि इमरान खान के वोट बैंक को चैलेंज करेगा? आई मीन देखिए, असेंबली में तो चैलेंज, असेंबलियों में तो चैलेंज हो सकते हैं ना, मौजूदा हमारे साहब मौजूदा हकीकतों को सामने रखते हुए। जरा इसको इस बहस को भी थोड़ा आगे कर लें। असेंबली में अच्छा, अगर ये ग्रुप खुदा ना खास्ता इमरान खान को गिराएगा तो आपका ख्याल है कि इसको नून लीग टिकट देगी इस ग्रुप को, या पीपल पार्टी टिकट देगी? आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। पूछते हो सकता है इलेक्शन जी। अच्छा, अब्बासी साहब एक तो इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा जिस पे जो मायूं साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब क्योंकि ये बात उन्होंने दोबारा छेड़ दी है लंदन और पाकिस्तान वाले बयानिए की, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त वो छोड़ देंगे अगर पीपल्स पार्टी की शमूलियत होती है। मरियम नवाज ने इसको वाज़े तौर पर इंडोर्स किया है। अब आप हमें बताएं कि किस तरीके से दो धड़े नहीं है, एक लंदन और एक पाकिस्तान, एक शहबाज शरीफ और एक नवाज शरीफ का बयानिया? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, जब हमारा केसेस मियाँ साहब के खिलाफ केसेस पनामा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था, उस वक्त भी हम मियाँ साहब के बहुत सारे साथी ये बात कहा करते थे कि ये जमात टूट जाएगी और यहाँ दो जमातें बनेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जब नैब के अंदर फैसला हो जाएगा तो ये दो जमातें बन जाएंगी और इससे शहबाज शरीफ साहब की जमात बाहर निकल जाएगी। उनके कुछ वज़रा बार बार ये बात करते रहे। फिर उन्होंने कहा नहीं, जब मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर गए तो लोगों ने ऐसी बातें की हैं, ना कोई दो ग्रुप इस जमात के अंदर थे, ना हैं, ना इंशाल्लाह होंगे। हाँ, मैंने पहले अपनी बात में किया कि ओपिनियन जब जमात के अंदर मांगा जाता है, जमात के अंदर बात की जाती है, तो जरा हर जमात के लीडर को हक है कि वो अपनी राय दे। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की जमात फैसला कर लेती है तो सारे उस डिसिप्लिन के पैबंद हैं और उस पर कोई ग्रुप बंदी ना थी, ना है, ना इंशाल्लाह रहेगी। ये ख्वाहिशें जरूर हो सकती हैं, ये सोच जरूर हो सकती है, ये बातें बहुत मैंने आपने नहीं है, मैं पिछले 20 सालों से कई दफा सुना और पिछले 4 सालों में तो बड़ी तवातर के साथ हम ये बातें आपके प्रोग्रामों में भी, वैसे टीवी शो में भी हर एक ये बातें करता रहा कि मुस्लिम लीग नून में ये ग्रुप आ गया है, दूसरा ग्रुप हो गया है, फला हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो कभी हम साहब बात कर रहे हैं, ये बातें हम नहीं कह रहे। ये जहांगीर तरीन साहब अगर खुद कोई बात करते तो मैं उनकी वकालत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके ऊपर केस है और उनका केस जो है वो सब्जुडिस भी है और उनकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इनके जो सीट पे इनके जो एमएनएस खुद इलेक्ट के आए और एमपीए जो इलेक्ट हो गए, जो पीटीआई से अभी तल्लक है, जिन्होंने उन्होंने टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या कहा है, वो सारी वो बातें की हैं जो बाकी अपोजिशन कह रही थी। वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्कोर सेटल हमारे साथ किया जा रहा है, वजीर आजम हाउस हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वजीर आजम की मर्जी पर हमें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन, उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर प्रोविंशियल असेंबली में अनाउंस कर दिया और कहा कि सेंटर में भी हमारा अपोजिशन लीडर अपना पार्लिमानी लीडर होगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस जमात की हुकूमत हो, लोग बात अपनी जमात के अंदर भी रह के करते रहे, लेकिन इस तरह ग्रुप बनाकर कायरा साहब, अब आप जावेद अब्बासी साहब जो पीडीएम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ये आपको ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर ये हकीकत के करीब है इनका ख्याल? और दूसरा जो हमायूं साहब ने सवाल उठाया, अगले इंतखाब में ये जो जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग हैं, अगर वो चाहें तो आप लोगों की जमात उनको टिकट देगी, कौन टिकट देगा? वो कह रहे हैं सिर्फ वो हमारे साथ ही मुंसलिक रहेंगे। आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ नहीं सका। कैन यू रिपीट? मैं रिपीट करती हूँ। अब अब्बासी साहब अभी भी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। कायरा साहब, आपको अगर आवाज आ रही है तो वो अभी भी हमें पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसी बात इस इंतहा तक नहीं है। वो क्या आपके ख्याल में ये ऑप्टिमिज्म है जरूरत से ज्यादा या हकीकत के करीब है? दूसरी बात, हुमायूं साहब ने कहा कि अगले इंतखाब में कौन जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को टिकट देगा? आप लोग देंगे? उनकी ख्वाहिश बड़ी जी जी हमायूं साहब की बात करता हूँ, लेकिन जावेद अब्बासी साहब ने जिन जज्बात का इजहार किया या कर रहे हैं, यही होने चाहिए। एक सियासी कारकुन के तौर पे हमें समझ है इस बात की, लेकिन सवाल ये है कि अपनी अपनी आरा को हमें अपने तय रखना चाहिए और अपनी वो आरा जो दीगर जमातों के बारे में हो और वो इस तरह हो, हार्ड लाइन की हो, जिससे ताल्लुकात में खराबी आ सके, वो हमें जमातों के अंदर बैठ के करनी चाहिए। यूं मीडिया के ऊपर खड़े होकर बातें करेंगे तो उसके जवाब में तल्ख बातें होंगी। आप तलखी करेंगे, लोग भी तलखी करेंगे।
जिससे माहौल यकीनन खराब होगा। दूसरी बात, हमें किसी जमात के टूटने की कोई खुशी नहीं बल्कि अफसोस होगा। सियासी अमल में, जमहूरी अमल में अगर सियासी जमातों को तोड़ा जाता है या वो टूटती है तो जमहूरी अमल कमजोर होता है। हम कभी इसके हामी नहीं रहे। हमारी जमात को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हम समझते हैं कि ये कोई आसान कदम नहीं है। मैं तो इवन पीटीआई के टूटने के, पीटीआई के भी अगर फैक्शंस बनते हैं तो उसके भी बेनिफिशियरी होने की बात नहीं करता कभी भी। ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन ये बात भी तय है कि सियासत में बहरहाल दूसरों का लिहाज और इज्जत रख के चलना पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिमिज्म है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी तलखियों के बाद भी हम इकट्ठे होते रहे। और आपने इससे पहले एक इकोनॉमी के बारे में बात की थी, उस पर छोटी सी बात कि डॉक्टर हफीज पाशा, शाहिद कारदार और इस तरह के बहुत मोतबर नाम हैं पाकिस्तान में इकोनॉमी पढ़ाने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, स्टेट बैंक के गवर्नर, साबिक मिनिस्टर, ये बड़े आला दो लोग हैं। उन्होंने जो अपनी रिसर्च करके जो फिगर्स दिए हैं वो कहते हैं कि पिछले साल में जो ग्रोथ रेट था वो 0.5 माइनस नहीं था बल्कि वो अराउंड 2% माइनस था। और इस तरह इस साल जो है वो 3.9 अगर आया है या 9.4 आया है, या उसको 4 गिन लें तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो तकरीबन 2% की है। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। 4% भी इन हालात में ग्रोथ आ गई है तो वो कम नहीं है। लेकिन एक बात इनको समझनी चाहिए कि ये बजाय इसके कि गलत फिगर दें, ये कौम के सामने रखें कि कोरोना ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को शेक किया है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी उससे हिट हुई है तो उसमें इनका कितना कसूर है ये उसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर झूठ बोलना, गलत बयानी करना, ये इनके अच्छे काम को भी बुरा कर देगा। हमें चाहिए कि हम ठीक है जी हुमायूं साहब, बहुत सारे सवालात अब कायरा साहब ने भी उठा दिए, उससे पहले भी बहुत ऑपोजिशन तो आपके सवाल उठा ही रही थी, लेकिन कोट कर रहे हैं ये लोग कुछ माहिरीन मईशत को, और वो माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि महज एग्रीकल्चर सेक्टर को बुनियाद बना के फिर 1% ज़्यादा जो GDP ग्रोथ दिखाई गई है वो समझ से उनके बालातर है। क्योंकि खुद अप्रैल में एक मिसाल ये भी दी गई कि हमाद अजहर साहब बतौर वजीर ख़जाना उन्होंने जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज़ किया था उसमें 2.9% का फिगर दिया गया था, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं। अब ये जितनी भी तनकीद है क्या है, ये वजीर खजाना बनने से एक हफ्ता पहले तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज इन द वर्स्ट शेप, और हम जो हमारे फिगर है वो गलत है। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ऑन रिकॉर्ड है। हुमायूं साहब योर रिस्पांस। देखिए, आप IMF की ग्रोथ प्रोजेक्शन देख लें, आपने देखना है कि वो किस पॉइंट पे की गई। अगर आप बजट का स्ट्रेटजी पेपर देखें, वो हमने देखना है कि एज ऑफ व्हाट डेट पोस्टेड ये हुकूमत पाकिस्तान, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फिगर्स नहीं है, ना ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं। ये फिगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। इस वक्त ये बजट के लिए फिगर्स तैयार किए जाते हैं, कुछ मार्च के आखिर तक के फिगर्स होते हैं, इदारा शुमारियात पे भी की इंडिपेंडेंस पे भी सवाल उठ रहे हैं। शायद मैं बात समझा। जी मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ, उसके अंदर आप पूरा जवाब दीजिए, अपना पूरा जवाब दीजिए सर। मैं वो जो फ्लो है मेरा टूट जाएगा, इससे फायदा नहीं होगा किसी को, बात सही नहीं हो सकेगी। ये प्रोजेक्शंस किए जाते हैं फिस्कल ईयर जून के आखिर तक। मैं 32 साल से इस मुल्क की सियासत में हूं जी। मैंने हर ऑपोजिशन को जब ये बजट टाइम पे प्रोजेक्शन की जाती है यही सुना है कि ये ओवर एस्टिमेटेड है। इसमें आप यकीन करें कि एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगे, जुलाई अगस्त में एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्शन सही थी कि नहीं सही थी। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसको आप क्वेश्चन करना मेरा ख्याल गलत है। कोई भी जो कह रहा है कि 2% ग्रोथ होगी, 1.5 होगी, उसको मुस्तकबिल का तो पता नहीं। इस वक्त आप देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 8.7% ग्रो की है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी तकरीबन 8.3% ग्रो किया है, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक रुझान है, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, एक रुझान है कि हमारी ग्रोथ बेहतर हुई है। कोई भी बैठ के ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है और वो पेशन गोई कर रहे हैं मुस्तकबिल की, चाहे वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी बड़े से बड़ा सियासतदान हो, वो ये पेशन गोई नहीं कर सकता।
जी ठीक है जी, मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, हम इससे आगे भी बात को करते हैं, इसके ऊपर हम अब्बास साहब को भी मौका देते हैं, लेकिन वक्त की कुछ कमी है। लेकिन आखिर में ये जो बात आपने की हुमायूं अख्तर साहब, कुछ हमारे इदारे शुमारियात के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कमर जमान कायरा साहब, जावेद अब्बासी साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, कल कुछ मजीद इशूज़ के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।